हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लेके जो कि बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे चल रहे हैं। और एक चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर कोई भी इंसान आपको कुछ भी बता रहा है, इंसान का मतलब कोई भी टीचर्स यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के तो जेन्युइन सोर्सेस होते हैं। सोर्सेस मीन्स कि वो खुद ही उस इंस्टीट्यूशंस में या उस अथॉरिटी में कोई ना कोई मेंबर, ऐसा टीचर्स, ऐसा कोई और भी रोल उनका हो, तो उनके जो सोर्सेस होते हैं थोड़े से ऑथेंटिक ज़रूर होते हैं। ये बात माननी चाहिए आपको। लेकिन हर कोई एवे ही आके कह देना कि ये चीज़ें होने वाली हैं, वो चीज़ें होने वाली हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत पैनिक करती हैं। तो उसी पे हम बात करेंगे जो कि केवीएस को लेके है। केवीएस की न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें, उसको लेके है। तो हम उस पर क्या ऑथेंटिक है चीज़ें, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, जहाँ पर मेरा एनालिसिस के बेसिस पे ही आप और एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे ही मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और एकदम 100% श्योर किसी चीज़ के लिए अगर कोई कहता है तो ये आप लोग बिल्कुल भी मत मानिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में सोर्सेज के थ्रू चीज़ें मिलती हैं, इन्फॉर्मेशन जो भी हैं। और कोई अगर कह रहा है कि 100% है वैकेंसी आ रही है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि मैं हूँ चाहे कोई और हो, जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे बताई जाती हैं या प्रीवियस रिकॉर्ड्स के बेसिस पे बताई जाती हैं। जनरली ऐसा होता है, उसके बेसिस पे बताई जाती हैं और खुद के जो कुछ सोर्सेज जो भी हैं उसके बेसिस पे चीज़ें बताई जाती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा केवीएस की वैकेंसी, लोग बोल रहे हैं कि केवीएस की वैकेंसी हो सकता है जल्दी से देखने को मिले। तो और आप लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल भी हैं कि जो अभी रिसेंटली रिक्रूटमेंट हुआ है केवीएस का 2022-23 वाला, जो नए टीचर गए हैं केवीएस में या जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, उनको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। ये जेन्युइन क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग इससे पैनिक है कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, जो कि अभी तक प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड रहा है कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। तो उसके बेसिस पे मैं बात करूं और जो भी अपने कुछ जो भी सोर्सेज के बेसिस पे बात करूं, तो हाँ, वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। और सितंबर, मैंने जैसा कि आप सभी को कहा है कि सितंबर तक वेट करिए, बस इसके बारे में मैं यही कहूँगा। और मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके बेसिस पे मैं यही कहूँगा, आप सितंबर तक वेट करिए। इससे ज़्यादा अगर आप मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। और आपको कुछ भी लगता है अगर कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या ऐसा बोल रहा हूँ, बस इतना ही कहूँगा कि आप सितंबर तक वेट करिए वेटिंग लिस्ट को लेके। और न्यू रिक्रूटमेंट से पहले केवीएस की आपको इंटरव्यू के मार्क्स दिखाने चाहिए, कितने बच्चों ने या जो लिस्ट है वो आपको जारी करना चाहिए, कि जो मार्क्स हैं और जो सारे चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो आपको लिस्ट अपलोड कर देनी चाहिए ताकि हर चीज़ें बच्चों को पता हो। अभी तक बच्चों को ये नहीं पता चल पा रहा है कि हमने इंटरव्यू दिया और हम कितना मार्क्स पाए हैं, वो हमें खुद को ही नहीं पता चल पा रहा है। तो इसको भी लेके बहुत सारे लोग पैनिक हैं। तो आई होप सो कि केवीएस को देखिए, जो रियलिटी है वो अपलोड करना चाहिए कि इंटरव्यू के मार्क्स हैं और जो भी सारी चीज़ें हैं जो अभी पेंडिंग हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना चाहिए केवीएस को, क्योंकि इससे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी और जो ट्रस्ट होता है वो स्ट्रांग होता है लोगों का। बस यही इतना सा फ़र्क है। इसकी भी हम लोगों ने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं भाई कि हमें क्या करना चाहिए। अभी जो टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो टीचिंग वाले, जो टीचिंग किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। कोई न्यू वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, तो मैं बताता हूँ एक अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि अभी आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं आएंगी आएंगी ज़रूर, मैं बस इतना कहूँगा। तो मे बी केवीएस की वैकेंसी ज़रूर, ऐसा लग रहा है कि केवीएस की वैकेंसी आएगी, क्योंकि केवीएस ने अभी टेंटेटिव वैकेंसीज़ कहाँ पे कितनी अवेलेबल हैं वो उन्होंने मांगी ज़रूर थी। और वो मांगी थी तो उन्होंने ट्रांसफ़र प्रोसेस के लिए इसके लिए मांगी थी, मैं इसको बता दूं। और इससे ये भी पता चलता है कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ खाली है, वैकेंट है, फ्रेश वैकेंसीज़, ठीक है। ये दोनों बात है। और केवीएस का रूल है, लगभग अभी तक आप देखेंगे 2016, 2018, 2022 ऐसे ही वैकेंसी आई हैं। तो 2-2 साल पे वैकेंसीज आती हैं। तो हो सकता है
ऐसा मुझे लग रहा है पास्ट और प्रीवियस रिकॉर्ड्स के बेसिस पे कि आपको इस ईयर नवंबर दिसंबर लास्ट तक, देखिए कुछ लोग कोर्सेज बेचने के लिए आपको बहुत पहले बता दें या ऐसे कर दें। मेरा कोई कोर्स वगैरह ऐसा नहीं है कि लॉन्च करें, मैं आपको हाँ चीज़ें अपडेट ज़रूर कर देता हूँ चीज़ें। और तो इस ईयर नहीं तो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग जो मंथ है उसमें आपको केबीएस की वैकेंसी ज़रूर देखने को मिलेंगी। अगर मैं कहूँ कि 100% नवंबर दिसंबर में आने वाली हैं तो ये मैं भी गलत हूँ या कोई भी कह रहा है। आएगी ज़रूर केबीएस की वैकेंसी। और किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर आप कह रहे हैं करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो आपको 4 से 5 से 6 महीने पहले ही उसकी प्रिपरेशन करनी है, तब जाके आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, नोट कर लीजिए। और DSSB की वैकेंसी अभी कोई अंदाज़ा नहीं है किसी को, लेकिन आएगी। आगे आने वाले 2-3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। DSSB का जो वैकेंसीज है, पॉसिबिलिटीज़ ऐसा है देखने को मिलेगी आपको, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। NVS का भी जो है वो भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो KVS, DSSB और NVS की वैकेंसी और EMRS की वैकेंसी भी इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगी। ये सारी प्रोसेस जो हैं वो हो सकता है 6 महीने 8 महीने के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो एक अच्छे प्रिपरेशन के लिए अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरा बस इतना सा मकसद है इस वीडियो को बनाने का कि आप परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए, अपने पढ़ते रहिए चीज़ों को, क्योंकि 4 से 5 महीने एक अच्छे प्रिपरेशन के लिए चाहिए होते हैं। और आपको मैंने बता दिया कि जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं वो आने वाली हैं, तो आप अपना प्रिपरेशन जो है, अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से करते रहिए। बस मेरा ये पर्पस था इस वीडियो को बनाने का। बाकी आपको चीज़ें, ये वीडियो अच्छी लगे, ऑथेंटिसिटी अगर आपको इसमें लगे, तो बाकी मैं जो चीज़ें बताता हूँ अभी तक तो सही ही होती आ रही हैं। बाकी देखिए, ह्यूमन बीइंग है, अपनी चीज़ों जो भी अपनी चीज़ें बताते हैं अपने बेसिस पे बताते हैं, सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, वो भी मैं आपको सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर कर दी। तो आप लगे रहिए। DSSB और KVS, NVS, EMRS अपनी वैकेंसी ये आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। अगर कोई कह रहा है कि इस मंथ में आ रही है तो भैया ये मैं भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये तो फिर आप भगवान हो जाते हैं एग्जैक्टली किसी चीज़ को बता पाना। तो आएगी, इतना मैं ज़रूर आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि वैकेंसी आएगी आएगी, बस इतना कहूँगा। बाकी आप खुद समझदार हो। और वेटिंग लिस्ट के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आप अपनी जारी रखिए सारी चीज़ों को, सितंबर तक देखिए कुछ अच्छा देखने को मिले। बाकी इस साल या जो नेक्स्ट ईयर है उसके स्टार्टिंग मंथ में आपको सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और DSSB की हो सकता है आपको जल्दी ही देखने को मिले और KVS की भी जल्दी देखने को मिले। इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, अच्छे तरीके से करिए, पढ़िए, मन से पढ़िए और सारी चीज़ों को सिलेबस को देखते हुए पढ़िए, तो सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो हाई हो जाते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, यही न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। और थोड़ा सा ताकि आपको भी चीज़ें पता चलें क्या करना चाहिए, इसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं चीज़ों को लेके कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ सबसे पहले आपको यहाँ पर मिले। जय हिंद जय भारत।